हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप देखोगे कि आप फंडेड अकाउंट किस तरीके से बाय कर सकते हो। जो फंडेड चैलेंज अकाउंट आता है, जैसे कि मैंने पहले कर रखा था तो वो मेरा ब्रीच हो गया वो अकाउंट। वहाँ पे मैंने उसके अंदर लॉसेस किए तो वो अकाउंट मेरे से चला गया। तो अब मैं वापस से अकाउंट बाय करने वाला हूँ। तो आप देखोगे कि किस तरीके से बाय किया जाता है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, और आप उससे एक सही डिसीजन भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो ये सब। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैं अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। जो मेरा फंडेड नेक्स्ट का जो डैशबोर्ड है यहाँ पे। अब आप पूछोगे कि आप फंडेड नेक्स्ट ही क्यों चूज़ कर रहे हो। देखो, मेरे को ठीक लगता है, मेरे को पे आउट मिले हैं इससे, तो मैं वापस से इसी का अकाउंट बाय करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो इसके अंदर अपन स्टार्ट चैलेंज, जैसे मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप स्टार्ट चैलेंज देख रहे होगे, ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपने सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या चूज़ करने वाला हूँ, CFD अकाउंट में यहाँ पे बाय करूँगा। टू स्टेप यहाँ पे मैं अकाउंट यहाँ पे बाय करने वाला हूँ। बाकी मेरे को किसी चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टू स्टेप में क्या होता है ना कि आपको 50% प्रॉफिट शेयर भी मिलता है चैलेंज फेज से। तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब इसके अंदर देखो, मेन मेन चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मेन चीज़ मतलब, तो मैं यहाँ पे कौन सा अकाउंट यहाँ पे लेने वाला हूँ। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि 50% प्रॉफिट शेयर आपको मिलेगा। मतलब आप दो फेज अगर आप क्लियर करोगे तो उसमें से 15% दोनों फेज से आपको प्रॉफिट शेयर वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद फेज वन के अंदर आपको 8% प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। ठीक है, फेज टू के अंदर आपको 5% प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। फिर इसके अंदर मैक्सिमम ओवरऑल लॉसेस कितना, आप मैक्सिमम लॉस इसके अंदर 10% कर सकते हो $2500 का। मतलब ये अकाउंट के हिसाब से डिपेंड करता है। उसके बाद मैक्सिमम डेली लॉसेस कितने आप कर सकते हो, 5% का। अगर आपने 5% डेली लॉसेस हिट कर दिया तो आपका अकाउंट चला जाएगा। तो 5% आपको जाना ही नहीं है, आपको 1% तक ही मुश्किल से रहना है, अगर हाईएस्ट लॉस आपका हो जाता है तो। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग इसके अंदर अलाउ है, लेकिन इनमें कुछ क्राइटेरियाज हैं कि 5 मिनट पहले और 5 मिनट आफ्टर आप यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो इसके अंदर आपका 40% अगर आप प्रॉफिट उसके अंदर से कमाते हो तो वो चला जाएगा। तो क्या कर सकते हैं अपन, न्यूज़ ट्रेडिंग को अवॉइड कर देंगे। नहीं तो अपन अगर प्रॉफिट दे सकते हैं 40% अगर, तो ठीक है अपन न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप प्रो हो तो। न्यूज़ अगर आपको नहीं ट्रेड करना आता तो आपको नहीं करनी है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर प्रॉफिट शेयर जो स्प्लिट आपको जो मिलता है वो 95% मिल रहा है अप टू। मतलब अगर आप इसके अंदर चूज करते हो तो मिलता है, अगर वैसे नहीं करोगे तो आपको 80% मिलेगा। 20% आपको फंड एंड नेक्स्ट को वापस देना होगा। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 डे आपको ट्रेड करना ही करना है इसके अंदर। फर्स्ट विड्रॉल 21 डेज के बाद मिलता है। रिफंडेबल फीस, अगर आप इसके अंदर अकाउंट को क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पे आपको रिफंड मिल जाता है आपकी फीस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूज करूँगा 50,000 का ये जो अकाउंट है ये। ठीक है, तो ये मैं इसके अंदर चूज करने वाला हूँ। तो इसके अंदर लगभग इंडियन करेंसी में कितना हो जाता है ये 29। ओके, इंटू अगर मैं करंट डॉलर का रेट क्या चल रहा है इंडियन करेंसी के अंदर। वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप इंडिया में जैसे करेंसी को फॉरेक्स से अगर इंडिया में कन्वर्ट करते हो तो आपको 82 के आसपास कुछ रेट मिल रहा है। तो मैं 82 ही कंसिडर करूंगा यहाँ पे। तो 24-25 हज़ार का ये मेरा अकाउंट पड़ने वाला है मेरे को। ठीक है, तो चलो इसको बाय करते हैं। तो इस पे मैं करता हूँ क्लिक। तो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बड़ा, ताकि थोड़ा दिखने में ठीक लगे। तो यहाँ पे देखो, $50,000 का मैं अकाउंट यहाँ पे बाय करने वाला हूँ। टू स्टेप अकाउंट है, MT5। ठीक है, ये मेटा ट्रेडर 5 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। स्वैप अकाउंट, हाँ ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है इसके अंदर अगर स्वैप लगती है थोड़ी बहुत। तो अगर आप सही ट्रेड करना जानते हो तो ये कुछ बहुत मिनिमम चीज़ें होती हैं, ये कोई इशू क्रिएट ही नहीं करेंगे। लाइफ टाइम पे आउट अगर आपको 95% चाहिए तो आपको 30% प्राइस का और देना होगा, वो कि मैं नहीं करना चाहता।
150% रिवॉर्ड प्राइस नहीं चाहिए मेरे को, डबल अप नहीं चाहिए, तो इसको मैं कर देता हूँ एग्री। तो गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे करते हैं क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये अकाउंट आ गया, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स अपने को देखने को मिल रही है। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। $299 मेरे को यहाँ पे देने होंगे इसके। तो इंटरनेशनल कार्ड्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, बाकी सब पे यहाँ पे 3% का यहाँ पे चार्ज लग रहा है। तो मैं वीज़ा कार्ड यहाँ पे डालूंगा इसके अंदर। इसके लिए ये नेम वगैरह सब चीज़ मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, मेरी डिटेल्स जो कि ये सब चीज़ें हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ हाइड पहले। तो यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए मेरे को अपना जो कार्ड है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। तो मैं चलो मेरे कार्ड्स की डिटेल्स कुछ जो हैं वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। कार्ड नंबर यहाँ पे सबसे पहले मेरे को फिल करना होगा। तो डिटेल्स मैंने कर दी यहाँ पे फिल। तो मैं करता हूँ पेमेंट यहाँ पे। तो पेमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। तो पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया है, ठीक है। गो टू डैशबोर्ड पे यहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों अपने पास अकाउंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे अकाउंट देखने को मिल गया है, जो कि सर्वर टाइप MT5 इक्विटी $50,000 चैलेंज अकाउंट है यहाँ पे। तो अपन ने $25,000 यहाँ पे कर दिए हैं इन्वेस्ट। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो अपने 25,000 जाएंगे, अगर अपन ने क्लियर कर दिया तो मज़ा आ जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इनएक्टिव अकाउंट्स में। सबसे पहले चलते हैं। तो जैसे मेरे फेज़ 1, ये फेज़ 2, ठीक है, ये P1 P2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर ऐसा ये नहीं है कि पहले क्या था कि जो मेरा फर्स्ट अकाउंट था तो उसके मैंने फेज़ 1 फेज़ 2 जैसे क्लियर किए थे, वो 25K का अकाउंट था। तो उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद अपने को लास्ट अकाउंट मिलता है। तो उसके बाद देखो मैंने ये जो चैलेंज जो फंडेड अकाउंट था उसको मैंने यहाँ पे ब्रीच कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने इसको कर दिया था तो अब ये इनएक्टिव में चला गया, जैसे इसके अंदर आ गया। तो एक्टिव अकाउंट्स के अंदर अपने पास अब ये है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। और जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जैसे आपको आपको तो नहीं दिख रहा होगा, मेरे पास मेल आ गई है इसकी, जिसके अंदर लॉगिन आईडी पासवर्ड जो कि सर्वर टाइप जो कि MT5 में अपन लॉगिन करेंगे, तो वो भी अपने पास यहाँ पे आ गई हैं। तो दोस्तों होप है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब इसका जैसे मैं ट्रेड करता जाऊंगा तो इसके साथ साथ जो भी वीडियोस होंगी वो आती जाएंगी कि किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से जो इसके अंदर अपन ट्रेड करेंगे तो उसका जो डेली का प्रॉफिट लॉस है, ट्रेड क्या देख के लिया, ट्रेड का जो सब स्ट्रेटजी वगैरह है वो मैं डिस्कस करता रहूँगा आपसे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दिस इज डार्ट ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।